और फिर खबर आपको विस्तार से समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात नीतीश का मुफ्त बिजली वाला मास्टर स्ट्रोक समझिए। मोदी के मोतिहारी दौरे के सियासी मायने आपको समझाएंगे। बिहार में अपराध का हिसाब किताब आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही पढ़ने के लिए बच्चे कुछ भी करेंगे, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देखिए, पॉलिटिकल खबरों से हम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले बात होगी क्राइम से जुड़ी बड़ी खबर की। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, पारस अस्पताल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एक अपराधी को हिरासत में लिया गया है। फुलवारी के नौसा से एक को हिरासत में पुलिस ने लिया है। सूत्र बता रहे हैं कि कुछ और संदिग्धों को भी पुलिस ने उठाया है। मामले में पुलिस अधिकारियों ने कुछ भी जानकारी देने से फिलहाल इनकार किया है। पारस हॉस्पिटल में हुए हत्याकांड के बाद ये बड़ा अपडेट, एक अपराधी को हिरासत में पुलिस की टीम ने लिया है। सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि कई और संदिग्ध लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। फुलवारी के नौसा में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कुछ और संदिग्धों को भी पुलिस ने उठाया है। अधिकारियों ने हालांकि अभी कुछ भी डिटेल में जानकारी देने से इनकार किया है। देखिए, पटना के पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। इस तस्वीर को देखिए। जब से ये तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर ने बिहार के हर एक व्यक्ति को बेचैन कर रखा है। तस्वीरें पटना के पारस हॉस्पिटल की हैं। 1, 2, 3, 4, 5, एक साथ 5 शूटर अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं। कमर से पिस्टल निकालते हैं, रूम नंबर 209 के अंदर दाखिल होते हैं और कमरे के अंदर तड़ातड़ गोलियों की बारिश कर देते हैं। जिस निश्चिंतता के साथ ये अपराधी अस्पताल में आते हैं, हत्या करने के बाद उसी बेफिक्री से टहलते हुए फरार भी हो जाते हैं। इनकी बेअंदाजी देखिए। किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है। 4 शूटर ने कैप पहन रखा है, लेकिन एक ने तो उसको भी पहनने की जहमत नहीं उठाई। अब सवाल है कि इन अपराधियों ने जिसकी हत्या की वो कौन है? तो आपको बता दें, उसका नाम है चंदन मिश्रा। बक्सर का रहने वाला चंदन कुख्यात अपराधी रहा है, जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। यही नहीं, चूना कारोबारी राजेंद्र केसरी की हत्या मामले में उसे उम्र कैद की सजा तक हो चुकी है और वो इलाज के लिए पैरोल पर बेउर जेल से पारस हॉस्पिटल में भर्ती था। लेकिन अपराधियों ने उसकी हत्या कर हाहाकार मचा दिया। बिहार के डीजीपी का कहना है कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। काफी कारगर सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं। उन सूत्रों का अनुसरण करते हुए हम सोच रहे हैं कि डिटेक्शन तो अवश्यंभावी है, जल्द से जल्द हो जाएगा। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हम त्वरित गति से कर लेंगे। पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद अस्पताल में घुसकर दिन दहाड़े जिस तरीके से चंदन मिश्रा की हत्या की गई, उसके बाद बिहार पुलिस पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है और अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं रहा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब बिहार में अपराध का हिसाब किताब समझ लेते हैं। बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो सिर्फ राजधानी पटना में 13 दिन में 10 हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। इसके साथ ही आंकड़ों के जरिए अब आपको समझाते हैं। साल 2025 की अगर बात की जाए तो हर महीने हत्या की जो वारदात है उसकी संख्या 229 है। SCRB के आंकड़ों के मुताबिक ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। बात अगर साल 2024 की कर लेते हैं, यानी कि पिछले साल, तो हर महीने 232 हत्या हुई थी।
SCRB के आंकड़े के मुताबिक ये आंकड़ा सामने आया है। इसके पहले अगर साल 2023 की बात कर लीजिए तो 2023 में हर महीने 239 हत्या हुई SCRB के आंकड़ों के मुताबिक। किस अपराध में कितने नंबर पर बिहार आता है, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो एक एक करके आप देखिए। 2022 में हत्या की कोशिश में दूसरे नंबर पर बिहार रहा, अपहरण के मामले में 3 नंबर पर बिहार रहा, रेप के मामले में 11 नंबर पर बिहार है और हिंसक अपराध के मामले में 5 नंबर पर बिहार है NCRB के आंकड़ों के मुताबिक। अब आपको बताते हैं बिहार में हत्या दर की अगर बात करें तो 2001 से लेकर 2005 के बीच में 4.21% दर रहा। 2006 से 2010 के बीच में 3.36%, 2011 से लेकर 2015 के बीच में 3.1% और 2016 से लेकर 2021 तक में 2.44%। और ये सोर्स हम आपको बता रहे हैं बिहार पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक। अब आप समझिए कि अभी लॉ एंड ऑर्डर पर बिहार में इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। देखिए, अपराध को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष सरकार को लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेर रहा है। अब आप खबर तो समझिए। देखिए, पुलिस को बिहार सरकार ने खुली छूट दे दी है। इसके साथ ही हाफ एनकाउंटर के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। पुलिस के ऊपर भी दबाव बना हुआ है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि आज पारस में हुए इस हत्याकांड के बाद से फिर से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बढ़ते ही आगे और बात अगली खबर की। पटना के पारस अस्पताल हत्याकांड में बिहार के ADG ने ऐसा बेतुका बयान दिया है जिस पर बवाल मच गया है। ADG कुंदन कृष्णन ने कहा कि मई और जून में किसानों के पास काम नहीं होता है, इसलिए अपराध की घटनाएं बढ़ जाती हैं। अब ADG के इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं। ADG साहब, आपको किस एंगल से ये किसान लग रहे हैं? देखिए जरा, जीन्स के अंदर से पिस्टल निकालते इन शूटर्स को। इनमें किसान के कौन से गुण दिख रहे हैं आपको? बिहार में बढ़ते अपराध पर ADG कुंदन कृष्णन ने कहा कि अप्रैल और मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं क्योंकि किसान के पास काम नहीं होता। कुंदन कृष्णन के इस बेतुके बयान ने विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। अगर ये कौन सा बहाना है भाई कि मॉनसून में बारिश में अपराध बढ़ जाता? ये तो पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। और आपका चाहे मॉनसून हो, यानी पुलिस मान रही है कि अपराध बढ़ गया, जो आरोप हम लगा रहे हैं। वहीं डिप्टी CM विजय सिन्हा ने ADG के बयान को गलत बताते हुए कहा कि अपराध का मौसम से कोई संबंध नहीं है, अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। अपराध बरसात और जाड़े और गर्मी से प्रभावित नहीं होता। अपराध को खत्म करने के लिए सरकार संकल्पित है, प्रशासन को स्पष्ट निर्देश है और प्रशासन को पूरी तरह से कार्रवाई करने के लिए सचेत किया गया है। कार्रवाई हो भी रही है। पहले पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या, फिर पारस अस्पताल में दिन दहाड़े मर्डर से बिहार पुलिस सवालों के घेरे में थी। ऊपर से ADG के बयान ने और ज्यादा किरकिरी करा दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। कुंदन कृष्णन बिहार के ADG। कुंदन कृष्णन तेज तर्रार IPS माने जाते हैं, लेकिन हत्या पर कुंदन कृष्णन ने बेतुका बयान दिया है। मौसम का अपराध से क्या लेना देना है? ऐसे बयान से कुंदन कृष्णन को बचना भी चाहिए, क्योंकि तेज तर्रार IPS ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं और ऐसा बेतुका बयान देते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की।
बिहार के लोगों के लिए सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। सीएम नीतीश कुमार के इस ऐलान से राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को सीधा लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तो हम लोग को सपना लग रहा है कि ये 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया हम लोग के लिए। बहुत का ऐलान कर दिया। नीतीश सरकार का ये कितना बड़ा फैसला है, इसे इस बात से समझ सकते हैं कि बिहार में कुल 1,82,00,000 घरेलू बिजली के उपभोक्ता हैं, जिनमें से 1,67,00,000 ऐसे उपभोक्ता हैं जो हर महीने 125 यूनिट से कम बिजली खपत करते हैं। ऐसे में इन उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। इस योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री उपभोक्ता सहायता योजना। बिहार सरकार पहले ही बिजली पर 15,995 करोड़ रुपए अनुदान दे रही है और 125 यूनिट मुफ्त बिजली से सरकारी खजाने पर 3,375 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वैसे नीतीश कुमार की राजनीति के बिल्कुल विपरीत ये फैसला है। नीतीश हमेशा से कहते रहे हैं कि वो 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन मुफ्त में नहीं। लेकिन देश के कई राज्यों में मुफ्त बिजली योजना लागू है और विपक्ष इन्हीं मुफ्त योजनाओं के जरिए नीतीश को टक्कर देने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने भी अपनी रणनीति बदली और विपक्ष को मुद्दा विहीन करने में जुट गए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार के बिजली वाले मास्टर स्ट्रोक को अब आप समझिए। देखिए, सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि आप बिहार वासियों को 125 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स से किया है। चुनाव से पहले ये बड़ी घोषणा की गई है, जिसके तहत बिहार में कुल घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। देखिए, बिहार में कुल घरेलू बिजली उपभोक्ता जो है वो 1,82,00,000 है। अब आप समझिए कि मुफ्त 125 यूनिट बिजली से कितने लोगों को फायदा होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो 125 यूनिट से कम बिजली खपत करते हैं 1,67,00,000 उपभोक्ता, यानी कि 1,67,00,000 उपभोक्ताओं का बिजली बिल अब शून्य हो जाएगा, यानी उन्हें एक भी रुपए नहीं देने होंगे। अब समझिए किसको कितने रुपए का फायदा मिलने वाला है। अगर हम इसको देखें तो 100 यूनिट बिजली के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें 50 यूनिट को अगर आप 6.10 रुपए से गुना करते हैं और 50 यूनिट को 6.40 रुपए से गुना करते हैं तो टोटल होता है 305 प्लस 320 यानी कि 625 रुपए ये आता है। अब आप समझिए कि ऐसे कैसे फायदा लोगों को मिलेगा। तो सब्सिडी के बाद 100 यूनिट बिजली पर करीब 197 रुपए लगते थे और इसके साथ ही अब मुफ्त 125 यूनिट योजना लागू हो जाने पर जो बिल है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि करीब 1,67,00,000 ऐसे उपभोक्ता हैं जो 125 यूनिट से कम बिजली बिल खपाते हैं। अब आप समझिए किसको कितने रुपए का फायदा मिलने वाला है। तो 125 यूनिट योजना जो लागू की गई है, इस पर आपको सीधे सीधे जो फायदा मिलने वाला है बिना सब्सिडी बचत के 625 रुपए और सब्सिडी के साथ 197 रुपए। अब आप ये समझिए कि शहरी क्षेत्र में किसको कितने रुपए का फायदा मिलने वाला है। तो शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 100 यूनिट बिजली को अगर आप 6.10 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो 610 रुपए ये आता है। तो ऐसे में मुफ्त यूनिट जो है 125 अगर ये लागू हो जाता है तो आपको 0 रुपए इसमें देने होंगे और करीब 610 से लेकर 797 रुपए प्रति महीने आपका बचत हो सकता है। बिजली पर पहले से सीएम नीतीश सरकार कितना अनुदान दे रही है अगर हम इसकी बात करें तो करीब 15,995 करोड़ रुपए पहले से ही सरकार की तरफ से सब्सिडी के तौर पर उपभोक्ताओं को फायदा दिया जा रहा था।
अब जब 125 यूनिट मुफ्त बिजली से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ कितना पड़ेगा, अगर इसकी बात करें तो 3,375 करोड़ रुपए का खर्च सरकार पर यह बोझ बढ़ने वाला है। अब आपको बताते हैं कि किस किस राज्य में मुफ्त बिजली योजना जारी है, यानी कि मुफ्त बिजली योजना लागू किया गया है। तो दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलती है, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री की बात है, राजस्थान में 150 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल रही है, वहीं झारखंड में भी 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जा रही है। और अब आप तेजस्वी यादव की तर्कश के तीर को किस तरीके से चुन चुनकर नीतीश कुमार उड़ा रहे हैं, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष के उन सभी जो वादे किए गए हैं उससे पहले ही फैसला सरकार ले रही है। अगर इसकी बात करें तो 200 यूनिट बिजली फ्री की बात तेजस्वी यादव ने की थी, तो सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर दिया। 100% डोमिसाइल की बात तेजस्वी यादव ने की थी, तो नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए 35% डोमिसाइल लागू कर दिया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने वादा किया कि अगर सरकार बनती है तो महिलाओं को 2500 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। तो नीतीश सरकार ने पेंशन को बढ़ा दिया 3 गुना ज्यादा और उसकी राशि 1100 रुपए कर दी गई। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी वादा किया कि अगर सरकार बनती है तो 10 लाख नौकरी दी जाएगी। तो नीतीश सरकार ने 2030 तक 1 करोड़ नौकरी देने का ऐलान कर दिया है। यानी एक के बाद एक बड़े कदम सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पीएम मोदी बिहार के मोतिहारी आ रहे हैं और इस बार पीएम मोदी एनडीए के गढ़ मोतिहारी से गरजेंगे और साथ ही करोड़ों योजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के दौरे के पहले ही सियासत शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पीएम मोदी इस साल 5वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि सत्याग्रह आंदोलन का शंखनाद करने वाली चंपारण की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को योजनाओं की सौगात देने वाले हैं और इस बार पीएम एनडीए के मजबूत किले से हुंकार भरने वाले हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री इस बार भी बिहार को बड़ी सौगात देंगे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो 7000 से अधिक करोड़ रुपए की राशि का बिहार की जनता को समर्पित करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी और आदरणीय मोदी जी का ये कमिटमेंट है बिहार के विकास को आगे ले जाने के। एनडीए नेताओं का दावा है कि मोतिहारी में होने वाली पीएम की सभा ऐतिहासिक होने वाली है। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से संवाददाता अवनीश कुमार के साथ पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5वां बिहार दौरा होने वाला है। यानी अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बार बिहार आ चुके हैं और ये 5वीं बार होगा जब पीएम मोदी बिहार आएंगे और इस बार फिर से चंपारण की धरती से गरजेंगे। एक एक करके आपको बताते हैं कि आप कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हुआ है। तो सबसे पहले पीएम मोदी 24 फरवरी को आए थे, उसके बाद फिर 24 अप्रैल को, 30 मई को, 20 जून को और 18 जुलाई को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और उनकी सभा इस बार मोतिहारी में होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोतिहारी दौरे के सियासी मायने अब आप समझ लीजिए। बिहार को योजनाओं की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। तिरहुत प्रमंडल में एनडीए को और भी ज्यादा पीएम मोदी मजबूत करेंगे। अब आपको तिरहुत प्रमंडल समझाते हैं। देखिए, तिरहुत प्रमंडल के अंदर 6 जिले बिहार के आते हैं और इन 6 जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले शामिल हैं। इन 6 जिलों को मजबूती प्रदान करने के लिए पीएम मोदी आएंगे। देखिए, तिरहुत प्रमंडल में सीटों का समीकरण क्या है वो भी आप समझ लीजिए। तो विधानसभा की बात करें तो 49 सीटें हैं और लोकसभा की इन 6 जिलों में 6 सीटें हैं। 2020 में तिरहुत में किसके खाते में कितनी सीटें आई थी? तो कुल सीट 49 है विधानसभा की। इसमें एनडीए के खाते में 33 सीटें आई थी और महागठबंधन को 16 सीटों पर जीत मिली थी। 2024 में तिरहुत में किसके खाते में कितनी सीटें आई? तो यहाँ पर देखिए,
लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए ने 6 की 6 सीटों पर जीत दर्ज कर लिया था और महागठबंधन का खाता भी तिरहुत प्रमंडल में नहीं खुला था। अब ऐसे में पीएम मोदी की वापस आ रहे हैं तो उनके लेकर तैयारी काफी तेज हो चुकी है। इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, पीएम मोदी ने बिहार दौरे को लेकर पोस्ट भी कर दिया है। देखिए, एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने इसकी जानकारी दी है और लिखा है, बिहार की विकास यात्रा में कल 18 जुलाई का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। सुबह करीब 11:30 बजे मोतिहारी में कनेक्टिविटी, आईटी और स्टार्टअप से जुड़े राज्य के कई प्रोजेक्ट के उद्घाटन शिलान्यास का सौभाग्य मिलेगा। इससे यहाँ के लोगों के लिए अवसरों के अनेक द्वार खुलेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी का कल बिहार दौरा होने वाला है और उससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बिहार दौरे को लेकर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी दी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि 18 जुलाई का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि बिहार को कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास का तोहफा मिलने वाला है, जिसमें कनेक्टिविटी और आईटी से जुड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये पोस्ट पीएम मोदी की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने कल की तैयारी की बात कही है और उन्होंने लिखा है कि बिहार का जो कल का ये दिन होने वाला है वो ऐतिहासिक दिन होगा। करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप